दोस्तों, कोटा यूनिवर्सिटी के सभी कोर्सेज जैसे कि बीए है, बीएससी है, बीकॉम है, इन सभी कोर्सेज के फर्स्ट ईयर के रेगुलर और नॉन कॉलेजेस स्टूडेंट के जो एग्ज़ाम फॉर्म है 2023 के भरने शुरू हो चुके हैं। तो जो भी कैंडिडेट अपना एग्ज़ाम फॉर्म भरना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि एग्ज़ाम फॉर्म है वो किस प्रकार से फिलअप किया जाता है, तो एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप की पूरी कंप्लीट जानकारी है आज मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो आपको आज की इस वीडियो को पूरा कंप्लीट है वो आपको देखना है। तो आप चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं और आपको पूरी कंप्लीट जानकारी आपको देते हैं। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आप कोटा यूनिवर्सिटी के किसी भी कोर्सेज़ के लिए अपना एग्ज़ाम फॉर्म भरना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको कोटा यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन पोर्टल पर आपको विजिट करना होगा। इस पोर्टल का लिंक भी आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको मिल जाएगा। वहां से आप क्लिक करके इस साइट पर आप विजिट है वो हो सकते हैं। तो जैसे आप साइट पर विजिट करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने कई एप्लीकेशन है वो दिखाई देंगे। तो इन सभी एप्लीकेशन में से जो पहला आपको एप्लीकेशन दिखाई दे रहा है स्टूडेंट पैनल करके, एग्जाम फॉर्म 2023 करके लिखा है, इसी पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही इस प्रकार से आपके सामने पेज है ओपन हो जाता है। तो इस पेज को आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आपको अप्लाई फॉर एग्जाम फॉर्म 2023 की जो लिंक है वो आपको देखने को मिल जाती है। तो आपको इसी पर क्लिक करना है। तो दोस्तों, क्लिक करते ही इस प्रकार से आपके सामने क्लास सिलेक्शन पैनल पेज है वो देखने को मिल जाता है। तो इसमें सबसे पहले आपको अपनी कोर्स की जो कैटेगरी है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो जैसे आप सिलेक्ट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने 3 अलग अलग कैटेगरी है वो देखने को मिल जाती है, जैसे कि रेगुलर है, एक्स स्टूडेंट है और नॉन कॉलेजेस की कैटेगरी है। तो आपकी जो भी कैटेगरी है, जिस कैटेगरी से अपना कोर्स कर रहे हैं वो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर रेगुलर कैटेगरी है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको यूजी पीजी की जो कैटेगरी है वो सिलेक्ट करना है। यदि आप बीए बीएससी बीकॉम के लिए अपना एग्जाम फॉर्म भरने वाले हैं तो आप यूजी सिलेक्ट करेंगे, और यदि आप एमए एमएससी एमकॉम के लिए अपना एग्जाम फॉर्म भरने वाले हैं तो आप पीजी सिलेक्ट करेंगे। तो हम यूजी के लिए ही एग्जाम फॉर्म भरने वाले हैं तो मैं यहाँ पर यूजी सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में आपको फ्लेक्ट्री टाइप आपको सिलेक्ट करना है कि आपका जो कोर्स है आर्ट्स है, बीएससी है या बीकॉम है, जो भी है वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको क्लास है वो सिलेक्ट करना है कि आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर जिस ईयर में है वो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर फर्स्ट ईयर है सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको जेंडर का चेंज करना है। तो यहाँ पर आपको मेल फीमेल है वो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको कॉलेज का चेंज है वो आपको करना है। तो यदि आप रेगुलर स्टूडेंट है और आप रेगुलर के लिए अपना एग्जाम फॉर्म भरने वाले हैं तो आप जिस कॉलेज में एडमिशन लिए हैं उसी कॉलेज का चयन है वो यहाँ से आप करेंगे। और यदि आप नॉन कॉलेज से अपना एग्जाम फॉर्म भर रहे हैं तो आप कोई सी भी एक नज़दीकी कॉलेज है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में आपको पेमेंट मेथड है वो सिलेक्ट करना है। तो इसमें आपको ऑनलाइन पेमेंट ही देखने को मिलेगा, यही आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको फील्ड एग्जामिनेशन फॉर्म 2023 का लिंक है वो मिल जाता है। तो आपको इसी पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने पेज है वो ओपन हो जाएगा। तो इस पेज में सबसे पहले उन स्टूडेंट से जानकारी मांगी जा रही है जो स्टूडेंट फेल हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि जिन्होंने फर्स्ट ईयर का एग्जाम है वो दिया है तो वे स्टूडेंट यहाँ पर लास्ट ईयर का जो एग्जाम ईयर है वो सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में एग्जामिनेशन के रोल नंबर डालकर प्रोसीड पर क्लिक करके अपना एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं। और जो नए स्टूडेंट हैं पहली बार अपना एग्जाम फॉर्म भर रहे हैं उन स्टूडेंट को नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको अपने 12th क्लास की जानकारी है वो देना है। जैसे कि सबसे पहले 12th क्लास की पासिंग ईयर है वो आपको सिलेक्ट करना है कि आपने 12th क्लास है वो कौन सी ईयर में पासिंग किया है। इसके बाद में यहाँ पर आपको 12th क्लास का जो बोर्ड है वो सिलेक्ट करना है कि यदि आप राजस्थान बोर्ड से आपने एग्जाम दिया है 12th क्लास का तो आरबीसी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपने अदर किसी बोर्ड से किए दिया है तो आप अदर बोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन की जो रोल नंबर है वो यहाँ पर आपको फिल करना है। इसके बाद में आपको प्रोसीड बटन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपके सामने एग्जाम फॉर्म का पहला स्टेप ओपन हो जाता है। तो इस स्टेप और अगले वाले स्टेप में आपसे जो भी जानकारी मांगी जाए आपको अच्छे से ध्यान से आपको जानकारी को फिल करना है। तो दोस्तों, इस स्टेप में आपको अपनी जो इंग्लिश में नाम की एंट्री है वो आपको ऑलरेडी फिल मिल जाती है, केवल आपको हिंदी में नाम की एंट्री है वो आपको कंप्लीट करनी है। तो सबसे पहले आपको अपना जो हिंदी में नाम है वो यहाँ पर आपको डालना है। इसके बाद में आपको अपना फादर का नाम है हिंदी में वो यहाँ पर आप दर्ज कर देंगे। इसके बाद में आपको मदर का नाम है वो यहाँ पर आपको हिंदी में दर्ज करना है। पर दोस्तों, आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आपको कैंडिडेट का पासपोर्ट साइज में फ़ोटो और सिग्नेचर है वो यहाँ पर आपको अपलोड करना है। तो जो भी आप पासपोर्ट साइज में फ़ोटो अपलोड कर रहे हैं उसकी साइज़ है वो 100 KB का राउंड आपको रखना है, यानी कि 100 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और फॉर्मेट है वो JPG आप रख सकते हैं, यानी कि आप इमेज फॉर्मेट में ही आप अपना फ़ोटो अपलोड करेंगे। और यहाँ पर आपको अपना जो सिग्नेचर है उसकी साइज़ है वो आप 50 KB का राउंड आप रख सकते हैं, और फॉर्मेट है वो JPG आप रखेंगे, यानी कि फ़ोटो सिग्नेचर आप JPG फॉर्मेट में ही अपलोड
अपलोड करेंगे तो आप फोटो सिग्नेचर वो तैयार कर लेंगे। इसके बाद में आपको अपलोड कर देना है। इसी प्रकार से यहाँ पर अपना सिग्नेचर को अपलोड करना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर ये जानकारी कंप्लीट कर देने के बाद में आपको नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपके सामने एग्जाम फॉर्म का सेकंड स्टेप ओपन हो जाता है। तो इस स्टेप में सबसे पहले आपको फोटो और सिग्नेचर का प्रयोग है वो देखने को मिल जाता है। तो यहाँ से आप फोटो सिग्नेचर का प्रयोग है वो चेक कर लेंगे कि आपकी फोटो सिग्नेचर सही से आ रहे हैं। यदि सही से नहीं आ रहे हैं तो आप बैक जाकर आप चेंज है वो आप कर सकते हैं। यदि सही आ रहे हैं तो आपको पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। तो जैसे आप पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आपकी जो नाम की एंट्री है वो आपको ऑलरेडी फिल मिल जाती है। तो आपको इस स्टेप में सबसे पहले आपको अपनी कास्ट की कैटेगरी का चयन है वो आपको करना है कि आप SC ST OBC जनरल जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं वो यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको जेंडर का चयन करना है कि आप मेल है तो आप मेल सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको अदर कैटेगरी का चयन करना है। इसके बाद में आपको अदर कैटेगरी का चयन है वो आपको करना है। तो जैसे आप सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने PH है, ब्लाइंड है, डिम डम्प है। इसके अलावा यदि आप यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय रहे हैं तो इसमें से आप अपने अकॉर्डिंग कैटेगरी है वो सिलेक्ट कर लेंगे। यदि लागू होता है, नहीं लागू होता है तो आपको नन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपको अपनी DOB है, डेट ऑफ बर्थ है, अपने 10th क्लास की मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद में देख सकते हैं कि क्या आप इस यूनिवर्सिटी में पहले से नामांकित है। यदि आप फेल्ड स्टूडेंट हैं तो आप नामांकित होंगे तो इसमें यहाँ पर यस का चयन करेंगे। और यदि आप फर्स्ट ईयर के लिए अपना एग्जाम फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आप नामांकित नहीं होंगे तो इसमें आप नो का चयन कर लेंगे। इसके बाद में आपको मीडियम टाइप आपको सिलेक्ट करना है कि आप जो कोर्स कर रहे हैं वो इंग्लिश मीडियम से हैं या फिर हिंदी मीडियम से हैं, वो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आपको रिलीजन है यानी कि धर्म है वो आपको सिलेक्ट करना है कि आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी आपका धर्म है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आपको नेशनलिटी है वो आपको सिलेक्ट करना है कि आप इंडियन है तो आप इंडियन सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आपको अपने आधार कार्ड नंबर है 12 अंकों के वो यहाँ पर आपको डालना है। इसके बाद में स्टूडेंट की जो वैलिड ईमेल आईडी है वो यहाँ पर आपको दर्ज करनी होगी। इसके बाद में आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आपको स्टूडेंट का जो कंप्लीट एड्रेस है, जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ पर आपको फिल करना है। तो अपना फुल एड्रेस डाल देंगे। इसके बाद में स्टेट सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट का चेंज करेंगे, पिन कोड डालेंगे। इसके बाद स्टूडेंट के मोबाइल नंबर यहाँ पर आप दर्ज करेंगे। इसके बाद माइनॉरिटी है यानी कि आप अल्पसंख्यक है तो इसमें आप यस का चयन करेंगे, नहीं है तो इसमें आप नो का चयन कर लेंगे। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप जो मोबाइल नंबर यहाँ पर देने वाले हैं उस मोबाइल नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज प्राप्त करना चाहते हैं यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, तो इसमें यहाँ पर आपको यस का चयन है वो आपको करना है। तो आपको यस का चयन ही कर लेना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपने लास्ट एग्जाम इस यूनिवर्सिटी में दिया है। तो यदि आप फेल्ड स्टूडेंट होंगे तो आपने एग्जाम दिया होगा, तो इसमें ये फेल्ड स्टूडेंट वाले यस का चयन करेंगे और बाकी जो नए स्टूडेंट हैं वे सभी नो का ही चयन करेंगे। इसके बाद में आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो आपने पास आउट की है उसकी जानकारी है वो यहाँ पर आपको देना है। तो सबसे पहले आपको सेकेंडरी की जानकारी देना है। सेकेंडरी में सबसे पहले आप बोर्ड का चयन करेंगे जिस बोर्ड से आपने पासिंग की है। इसके बाद में अपनी जो ऑप्शनल जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पर डालेंगे। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट आप 10th क्लास में आल सब्जेक्ट है, आल जनरल सब्जेक्ट है वो टाइप कर देंगे। इसके बाद अपने एग्जामिनेशन के रोल नंबर है, मेन एग्जाम, सप्लीमेंट्री एग्जाम जिस एग्जाम से पास होंगे हैं वो यहाँ पर आप डाल देंगे। इसके बाद अपनी ईयर है वो सिलेक्ट कर लेंगे, प्राप्तांक है, टोटल मार्क्स है, रिजल्ट टाइप है वो यहाँ पर आप दे देंगे। इसी प्रकार से आपको सीनियर सेकेंडरी की आपको 12th क्लास की जानकारी देना है और ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपकी जो 3 अलग अलग सब्जेक्ट रही थी वो यहाँ पर आप डालेंगे। इसके बाद में आपको अपने जो एग्जामिनेशन के रोल नंबर है, मेन एग्जाम, सप्लीमेंट्री एग्जाम जो भी आपका रहा है वो यहाँ पर आप डालेंगे। इसके बाद में आपकी जो प्राप्तांक है, टोटल मार्क्स है और रिजल्ट टाइप है वो यहाँ पर आप दे देंगे। तो इस प्रकार से ये जानकारी है वो यहाँ पर आप दर्ज कर देंगे। इसके बाद में आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट ग्रुप है वो देखने को मिल जाते हैं। तो सब्जेक्ट ग्रुप में सबसे पहले यहाँ पर आपको कंपलसरी सब्जेक्ट है वो देखने को मिल जाते हैं 4। तो इनको आपको सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना ही करना है। तो यहाँ पर आप 4 सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आपकी जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, तो यदि आप रेगुलर से कर रहे हैं तो आपको जो कॉलेज के द्वारा सब्जेक्ट दिया गया है वही सब्जेक्ट है वो आप सिलेक्ट करेंगे। और यदि आप नॉन कॉलेज से अपना कोर्स कर रहे हैं तो कोई सी भी आप 3 सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या आपके विरुद्ध कभी भी इसी विश्वविद्यालय में अनफायरिंग मैन का केस बना है। यदि बना है तो आपको यस का चयन करना है और अपनी जानकारी है वो दर्ज कर देना है। यदि नहीं बना है तो आपको नो का ही चयन है आपको रहने देना है। इसके बाद में आपको अपनी जो एडमिशन की डेट है, आपने जो भी कॉलेज में एडमिशन लिया है वो यहाँ पर आप डाल देंगे जो भी डेट रही है। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपनी मार्कशीट वगैरह है वो आपको अपलोड करना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने 10th क्लास की मार्कशीट अपलोड करना है और यहाँ पर आपको अपने 12th क्लास की मार्कशीट अपलोड करना है। और आप मार्कशीट की जो फाइल की साइज है वो आप 100 KB के अराउंड आप रखेंगे और आप JPG फॉर्मेट में ही अपलोड करेंगे, यानी कि आपको इमेज फॉर्मेट में ही ये फाइल है, डॉक्यूमेंट है, मार्कशीट है वो आपको अपलोड करना है। तो मार्कशीट वगैरह अपलोड कर देने हैं। इसके बाद में आपको एक बार फॉर्म को अच्छे से ध्यान से आपको चेक करना है, यानी कि आपने फॉर्म में जो भी जानकारी दर्ज की है पूरी जानकारी सही है। इसके बाद में आपको प्रोसीड बटन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में आपके सामने पेमेंट इनवॉइस है वो देखने को मिल जाती है। तो इस पेमेंट इनवॉइस में यहाँ पर आपका एक फॉर्म नंबर, चालान नंबर आपको मिल रहा है।
तो इसको आपको नोट है वो आपको ज़रूर कर लेना है, क्योंकि आप जब पेमेंट करते हैं और पेमेंट करते समय आपका पेमेंट फेल्ड हो जाता है या अटक जाता है, तो आप इस फॉर्म नंबर, इस चालान नंबर के माध्यम से आप अपना पेमेंट का स्टेटस है वो आप जान सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर आप जान सकते हैं कि आपकी जो एग्ज़ाम फीस है वो कितनी क्या लग रही है, और आपकी जो जानकारी है जो भी आपने फॉर्म में दर्ज की है वो यहाँ पर आपको एक साथ देखने को मिल जाती है। तो यहाँ से आप अपनी जानकारी है वो कंप्लीट चेक कर लेंगे, इसके बाद में ही आपको पेमेंट है वो आपको करना है। और साथ ही आपको इस पेमेंट इनवॉइस का भी प्रिंट आउट है वो आपको ले लेना है। नीचे की तरफ आपको प्रिंट का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आप क्लिक करके प्रिंट आउट है वो ले सकते हैं। इसके बाद में आपको पेमेंट करना है, तो पेमेंट करने के लिए आपको पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। जैसे आप पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको मेक पेमेंट का बटन है वो दिखाई दे रहा है, तो आपको इसी पर क्लिक है कर देना है। इसके बाद में आपके सामने ईजी पे का पेमेंट गेटवे है ओपन हो जाता है। तो इस पेमेंट गेटवे में यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं आपको पेमेंट करने के लिए। सबसे पहले है नेट बैंकिंग और यहाँ पर दूसरा है डेबिट कार्ड। तो आपके पास जो भी अवेलेबल हो वो आप यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर डेबिट कार्ड वाला ऑप्शन ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद भी इस प्रकार से आपके सामने ओपन होगा। तो इसमें सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पेयर का नाम यदि डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, यदि नहीं डालना चाहें तो आप इसे ब्लैंक ही छोड़ सकते हैं। इसके बाद नीचे की ओर यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। पहला है वो यहाँ पर रुपए डेबिट कार्ड का है और दूसरा है अदर डेबिट कार्ड का। जो भी है वो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आपको प्रोसीड बटन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में इस प्रकार से पेज ओपन होगा। तो इसमें आपको अपने डेबिट कार्ड की जानकारी है वो आपको देना है। सबसे पहले आपको कार्ड होल्डर का नाम है, कार्ड नंबर है, एक्सपायर मंथ है, ईयर है, और आपको अपने सीवीवी नंबर है डेबिट कार्ड के वो यहाँ पर आपको डाल देना है। यहाँ पर आप अपनी डेबिट कार्ड की पूरी कंप्लीट जानकारी दर्ज कर देने के बाद में आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके डेबिट कार्ड से कनेक्टेड बैंक से मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल देंगे। इसके बाद में आपका पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। जैसे आपका पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाता है, इसके बाद में आपके सामने एग्जाम फॉर्म का फाइनल जो प्रिंट आउट है वो देखने को मिल जाएगा। आपको उसका जो प्रिंट आउट है वो आपको निकलवा लेना है। इसके बाद में आपको अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी, लास्ट ईयर की मार्कशीट की फोटोकॉपी अटैच करके आपको अपनी कॉलेज में जाकर आपको जमा है वो आपको करवा देना है। दोस्तों यदि आप अपना एग्जाम फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट है वो नहीं पाते हैं, तो यदि आप अपना फाइनल प्रिंट आउट लेना चाहते हैं अपने एग्जाम फॉर्म का, तो आपको इस पेज पर आ जाना है। इस पेज पर आने के बाद में यहाँ पर आपको रीप्रिंट एग्जाम फॉर्म का यहाँ पर आपको लिंक मिल जाता है, तो इसी पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपने एप्लीकेशन नंबर, चालान नंबर, रेफरेंस नंबर जो भी आपको मिला है वो यहाँ पर आपको डाल देना है। इसके बाद में अपनी डीओबी डालेंगे और यहाँ पर आपको प्रिंट एग्जाम फॉर्म 2023 पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एग्जाम फॉर्म का फाइनल जो प्रिंट आउट है वो देखने को मिल जाएगा। आप उसका प्रिंट आउट निकलवा लेंगे। इसके बाद में आप अपनी कॉलेज में जाकर जमा है वो आप करवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यदि आप पेमेंट का स्टेटस है वो आप जानना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको थर्ड लिंक है वो दी गई है, चेक चालान पेमेंट स्टेटस करके आपको इसी पर क्लिक करना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपने एप्लीकेशन नंबर, फोन नंबर यहाँ पर आपको डाल देना है। इसके बाद आपको चेक चालान ट्रांजैक्शन स्टेटस पर क्लिक करना है। इसके बाद अपना जो पेमेंट का स्टेटस है वो आपके सामने शो हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप पेमेंट का स्टेटस भी जान सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यदि आपने फॉर्म नंबर, एप्लीकेशन नंबर है वो आपने नोट नहीं किया है और आप एप्लीकेशन नंबर, आप फॉर्म नंबर निकालना चाहते हैं, तो आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको सर्च चालान नंबर, फॉर्म नंबर पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से पेज है वो ओपन हो जाता है। तो इसमें सबसे पहले आपको अपना नाम है, फादर का नाम है और यहाँ पर अपनी डीओबी है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आपको प्रोसीड बटन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक लिस्ट है वो ओपन हो जाती है। उस लिस्ट में आपको अपना नाम, फादर का नाम, मदर का नाम है वो आपको देख लेना है। इसके आगे आपको एक फॉर्म नंबर आपको मिल जाएगा, उस फॉर्म नंबर को आपको नोट कर लेना है। तो इस प्रकार से अपना जो फॉर्म नंबर भी आप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप कोटा यूनिवर्सिटी के किसी भी कोर्सेज के लिए अपना एग्जाम फॉर्म है वो भर सकते हैं। और दोस्तों यदि आपको इसी से रिलेटेड किसी प्रकार का सवाल है, सुझाव है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बता सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।